हेलो प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आप लोगों का ए पांडे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्विज टाइम श्रृंखला की सोसाइटल इम्पैक्ट की 5वीं कड़ी में आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और फिर ये 20 प्रश्नों का एक क्विज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो इसके उपलक्ष्य में मुझे ये कहना है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, निराश होते हैं और ये सोचते हैं अब तो टाइम निकल गया है, अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक समय सारणी बना लीजिए और कौन सा सब्जेक्ट कितने समय के लिए पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उस पर ज़्यादा समय दें और जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उस पर थोड़ा सा कम समय देते हुए एक टाइम टेबल फ्रेम करें और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यही आपके हाथ में है और यही आप कीजिए, क्योंकि कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करना ही आपके हाथ में है और ज़रूर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि जो नदी की प्रवाह की दिशा में बहता है वो तो बह ही जाता है, पानी उसे धकेल के ले जाता है, लेकिन नदी की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में तैरना, वो जो है हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ऐसे आपके दिमाग में कुछ भी तूफान आते हैं तो उन तूफानों से लड़ो और उन पर विजय प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जी हाँ, इन चंद लाइनों को याद रखें और तूफानों में भी अपना रास्ता बनाते चलें और अपने जितने भी चैप्टर आपके तैयार नहीं हैं उनका रिवीजन करते चलें, उन पर एमसीक्यूज करते चलें, अपने डाउट्स क्लियर करते चलें और सब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी लाते चलें। तो इसके लिए आप देखें कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए पांडे चैनल, जिस पर हर तरह की हर सब्जेक्ट अपने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग चलते हैं इस क्विज टाइम श्रृंखला की इन सोसाइटल इम्पैक्ट की 5वीं कड़ी के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें आपको बताना है कि साइबर क्राइम कौन सा नहीं है। DDoS, फिशिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डाउनवोट अ सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट पर डाउन वोटिंग करना, अनलाइक करना, ठीक है उसे। तो इसमें आप DDoS आप जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। इससे क्या होता है कि वेब सर्वर को पर एक किसी प्रोग्राम के थ्रू अटैक किया जाता है, जिसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए एट ए टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दी जाती है और उस वेबसाइट को नॉर्मली फंक्शन करने से वो सारी रिक्वेस्ट रोकती हैं, तो वेबसाइट या नेटवर्क जो है वो जाम हो जाता है। तो DDoS भी आपका एक साइबर क्राइम है, फिशिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका पार्ट डी। ठीक है, यह पार्ट डी। सोशल मीडिया पर आप लाइक डिसलाइक कर सकते हो, आपका अधिकार है, ये कोई क्राइम नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने ये स्क्रीन पर है, डैश इज ए malicious software with one aim in mind, to extort money from its victims। पैसे की डिमांड करता है विक्टिम से और एक ऐसा ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है और ये एक तरह का साइबर क्राइम भी है। ये ऐसी एक्टिविटी साइबर क्राइम में भी आएगी। वायरस, शेयरवेयर, रैंसमवेयर, नन ऑफ दीज। तो आप इसके बारे में ज़रूर सुना होगा आपने, बहुत मतलब पॉपुलर टर्म है ये, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा, है ना। क्या करता है ये, कौन सा आंसर होना चाहिए? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो है एक मॉलवेयर है दैट एम्प्लॉयज इंक्रिप्शन टू होल्ड अ विक्टिम्स इंफॉर्मेशन एट सिस्टम and then it demands to provide access
It is often designed to spread across the network and target database and file servers. तो ये जब तक आप इसे पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आपका जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज सेफ्टी मेजर्स फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसमें सेफ्टी मेजर्स क्या है? इनेबल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है? इनेबल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग, लिमिट sensitive personal information on social media, know your digital footprints, all of the above। तो आप इसमें से बताइए कौन सा सही आंसर है। यस, यस, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो आपका निशान है थोड़ा नीचे रह गया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, साथ के साथ ये यहाँ होना चाहिए। फिर से आपका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव है। ये सारे मेजर्स आप कर सकते हैं सो दैट यू कैन अवॉइड साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स से बच सकते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, ई वेस्ट। बिल्कुल आपका बहुत ही आसान सा जवाब है, सभी को पता है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो खराब डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं, मॉनिटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सीडीज हैं जो काम नहीं करती हैं, हार्ड डिस्क हैं जो ऑब्सलीट हो गई हैं, अनयूजेबल हैं, दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ई वेस्ट। ई वेस्ट इसमें क्या है? कंप्यूटर सीआरटी मॉनिटर्स, जो कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे मॉनिटर्स होते थे, फॉल्टी कीबोर्ड्स, MP3 एंड CD प्लेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इट इज सिंपल आंसर, ऑल ऑफ द अबव। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग, ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। ये सारे मेथड्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। सातवां प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। विच टॉक्सिक एलिमेंट ऑफ ई वेस्ट मटेरियल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर, वाटर एंड सॉइल। तो कौन से ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं ई वेस्ट मटेरियल में से जो निकलते हैं, जो एयर, वाटर और सॉइल को पोल्यूट करते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन के लिए यहाँ पर मैं एक वर्ड डाल देता हूँ, पोल्यूशन। ठीक है, तो इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल है। लेड भी होता है, मरकरी भी होता है इनमें, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सो दिस ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखते हैं। रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एट लोअर प्राइसेस इज कॉल्ड। रिसाइकलिंग, रिफर्बिशिंग, रिप्लेसिंग, रिड्यूसिंग। तो हम इसे टर्म देते हैं रिफर्बिशिंग का। Part A is correct answer to this question. Let us move to question number 9. Ninth question कहता है, the science of the design of equipment specially so as to reduce operator fatigue, discomfort and injury is known as। एक ऐसी साइंस जिससे आप सभी इक्विपमेंट्स को जो कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं या कहीं जिसके कारण आपको फटीग हो जाती है, डिस्कम्फर्ट और इंजरी हो जाती है कंप्यूटर पर काम करते समय, तो ज़्यादातर जो चेयर्स हैं जिस पर आप बैठते हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करना, फर्नीचर को प्रॉपरली अरेंज करना, तो ये एक साइंस है। उस साइंस की शाखा को हम कहते क्या हैं? आउट ऑफ दिस यू कैन आइडेंटिफाई इकोनॉमिक्स। बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिक्स तो कुछ होता नहीं है इसमें, और ये आपका टर्म होना चाहिए पार्ट ए, एर्गोनॉमिक्स इसके लिए टर्मिनोलॉजी है। तो दिस आंसर इज पार्ट ए, एर्गोनॉमिक्स। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है। व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स वी मस्ट सिट इन प्रॉपर पोस्चर, अदरवाइज इट मे कॉज स्पाइनल डिसफंक्शन, बैक पेन, शोल्डर पेन,
और आँख से भी रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं, नेक पेन भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका है पार्ट डी, ऑल ऑफ दी अबव। मुझे लगता है आपको आनंद आ रहा होगा इस क्विज को खेलने में, और क्योंकि सिंपल है, आप साधारण है और आप शायद उत्तर दे पा रहे होंगे। आइए हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। शिखर इज सेंडिंग हर्टफुल टेक्स्ट एंड इंस्टेंट मैसेजेस ऑन हर फोन and posting. Shikhar is sending hurtful text and instant message on her phone, जो आपने लिखा है ये उसका कोई फ्रेंड है, and posting embarrassing photos on Facebook about his classmate शीतल। ठीक है, what type of cyber crime is it? शीतल के फ़ोन पर और उसके अकाउंट में फेसबुक के वो ऐसे गंदे मैसेजेस भेज रहा है और कुछ एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह भेज रहा है। तो ये किस तरह का साइबर क्राइम है? फिशिंग है, साइबर बुलिंग है, स्पैमिंग है, ऑल ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोगों ने तो सोच ही लिया होगा। सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। यस, इट इज़ साइबर बुलिंग। ठीक है, और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो साइबर बुलिंग में आती है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न है कि आफ्टर प्रैक्टिकल रमन लेफ्ट द कंप्यूटर लेबोरेटरी फॉर एंड बट फॉरगॉट टू साइन ऑफ फ्रॉम हिज ईमेल अकाउंट। तो रमन जो है वो अपने ईमेल अकाउंट से भूल जाता है साइन ऑफ करना, साइन आउट करना, और लैब छोड़ के चला जाता है क्लासरूम में। Later his classmate रेहान started using the same computer। उसी पर आकर के रेहान बैठता है, वो भी उसका क्लासमेट है, उसकी क्लास आ गई या जो भी है। He is now logged in as रमन, और वो उसमें रमन के नाम से लॉगिन कर जाता है। He sends inflammatory email messages to few of his classmates using रमन ईमेल अकाउंट। रमन के ईमेल अकाउंट से वो कुछ ऐसे उल्टे सीधे मैसेज भेजना चालू करता है। और रेहान्स एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर क्राइम। ये एक तरह का साइबर क्राइम है। इसमें से किस तरह का साइबर क्राइम है आपको आइडेंटिफाई करना है, और आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके आइडेंटिटी की चोरी हो चुकी है और वो उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लोगों को डीमीन मैसेजेस भी भेज सकता है, कैसे भी उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है, रितिका हैज हर बैंक अकाउंट इन एक्सिस बैंक। वन डे अ फेक बैंक पर्सनल asked on phone to share the OTP with him as to increase the credit card limit of रितिका। एक दिन बैंक से फ़ोन आता है, कोई बैंक का कर्मचारी बनकर के रितिका को फ़ोन करता है कि अभी आपके फ़ोन पर OTP आएगा, उसे मुझे शेयर करना, और जिससे आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बढ़ानी है। तो ये किस तरह का क्राइम है? हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, नन ऑफ दी अबव। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। यस, इट इज फिशिंग ओनली। इस तरह का वो जाल बिछा रहा है जिससे रितिका फंस जाए और उसके अकाउंट से वो पैसे साफ कर सके। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर। इस तरह से आपने देखा इसका पार्ट भी करेक्ट आंसर है, फिशिंग। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये सामने है, ट्रायल वेयर और डेमो वेयर। ये दो टर्म और आए हैं नए। ट्रायल वेयर और डेमो वेयर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, विच इज यूज्ड ऑन ट्रायल बेसिस फॉर लिमिटेड टाइम बिफोर पेइंग फॉर इट। कुछ समय के लिए ट्रायल बेसिस पर रहता है, इसलिए ट्रायल वेयर या डेमो वेयर कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स को। लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद आपको उसका चार्ज पे करना पड़ता है। अगर वो आपको पसंद आता है, आप उसको यूज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? शेयरवेयर, फ्रीवेयर, फॉस, मालवेयर। यस, ऑब्वियसली इट इज़ शेयरवेयर। ठीक है, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एडोब रीडर है या स्काइप है, ये सभी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं। शेयरवेयर, यस। Let us see some examples of shareware software from OneNet। मैं कंफर्म कर देता हूँ। Examples of
शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। इसका सर्च जो है यहाँ मैं इनकॉग्निटो में खोल लेता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो विनजिप है, जैसे स्काइप है, गेट राइट है, एडलॉक प्लस है, फायरबॉल है, ये सभी जो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ से भी हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बजटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहा है, व्हाट आर गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेयरवेयर। ये सभी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रिपलवेयर, एडवेयर, ट्रायलवेयर, टाइप्स हैं ये दिए हुए। एग्जाम्पल्स हमें चाहिए। एग्जाम्पल्स, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर? फ्री नहीं, इस एडोब शेयरवेयर देखते हैं क्या एडोब शेयरवेयर है। पॉपुलर शेयरवेयर प्रोग्राम्स you may know about WinRAR, AnyDVD, Adobe and Microsoft programs, some antivirus softwares and many more। Adobe में भी है, इसका मतलब Adobe रीडर जो है वो होना चाहिए शेयरवेयर। माइक्रोसॉफ्ट की कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो ठीक है, और आप एग्जाम्पल यहाँ से पता कर सकते हैं शेयरवेयर के एग्जाम्पल्स। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? फिशिंग साइबर क्राइम है, रैंसमवेयर साइबर क्राइम है, हैकिंग साइबर क्राइम है, ट्रैकिंग तो कोई साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए। यस, इट इज द करेक्ट आंसर, पार्ट डी। 16th क्वेश्चन कहता है इन इंडिया डैश लॉ फॉर ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शंस डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा का एक्सचेंज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, और आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकली टेक्सटिंग करते हैं, वीडियो भेजते हैं, शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस इंडियन लॉ का नाम बताना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्निक एक्ट 2000। ये 2000 में ही आया है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आइए चलते हैं 17वें प्रश्न संख्या की तरफ। डैश आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। इट इज लाइक साइनिंग अ मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई भी चीज़ आप सेंडर भेजता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो किसने भेजा है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक तरह से जैसे आप साइन करते हैं, नॉर्मल आप एप्लीकेशन लिख के नीचे साइन कर देते हैं, उसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो भी आप भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें भी आप एक तरह का सिग्नेचर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल फिंगरप्रिंट, नन ऑफ द अबव। आपने शायद आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। करेक्ट आंसर, इट इज डिजिटल सिग्नेचर ओनली, राइट। आजकल डिजिटल सिग्नेचर का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप डॉक्यूमेंट्स के नीचे बॉटम में डिजिटली से साइन किया जाता है और वो ऑथेंटिकेट माना जाता है। आइए हम लोग चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिस रीमा हैज रिसेंटली चेंज्ड हर स्कूल, सो शी इज अनअवेयर ऑफ द पीपल पीपल ऑफ न्यू स्कूल। यहाँ पर ऑफ आना चाहिए, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ऑफ न्यू स्कूल। इस तरह से आपने शायद इसका आंसर देख लिया होगा, कोई बात नहीं, हम खेलते हैं इसको। न्यू स्कूल, बट someone is posting negative demeaning comment on her social media profile. She is also getting repeated email from unknown people. Every time she goes online, she finds someone chasing her online. So Rima is a victim of eavesdropping, stolen identity, cyber stacking and phishing. तो इस तरह की जो एक्टिविटी आपने इस स्ट्रेंजा में पढ़ा है,
कि उसको कोई मैसेज भी कर रहा है और नेगेटिव डिमीनिंग मैसेज या कमेंट्स कर रहा है सोशल मीडिया प्रोफाइल में, और रिपीटेड ईमेल्स आ रही हैं अननोन पीपल से, और जब भी वो जाती है तो ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो रीमा इज़ ए विक्टिम ऑफ। आपका करेक्ट आंसर बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ साइबर स्टैकिंग कहते हैं इस तरह की एक्टिविटी को। तो दिस इज़ द राइट आंसर, पार्ट सी। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, 18वें प्रश्न से, रीमा वाले प्रश्न से, कि क्वेश्चन नंबर 18 में द एक्शन दैट रीमा शुड टेक इज, रीमा को क्या करना चाहिए। कुछ ऑप्शंस यहाँ लिखे हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। शी शुड ओनली शेयर विद हर फ्रेंड्स, शी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द पुलिस, शी शुड not share it with anyone as it can cause a serious problem, और ये लास्ट में ऑप्शन है कि ये पेरेंट्स की नोटिस में या और स्कूल अथॉरिटीज़ की नोटिस में उसे लाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें बिल्कुल छुपानी नहीं चाहिए और डायरेक्टली पुलिस को भी कंप्लेन नहीं करना है। वो अपने जो एल्डर्स हैं घर में, मदर हैं, फादर हैं, भाई है बड़ा, बहन है बड़ी, उसके नोटिस में लाइए, स्कूल अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाइए, टीचर्स की नोटिस में लाइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एंड दे विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप इन दिस रिगार्ड। नाउ इसके बाद इस सोसाइटल इम्पैक्ट पार्ट 5 की जो ये कड़ी है, इसका आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आखिरी प्रश्न है, द जनरल रूल इज दैट कॉपीराइट लास्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। In the case of original literary, dramatic, musical, and artistic works, this period is counted from the year following the death of the author. ऑथर जब तक ऑथर जिंदा है तब तक तो रहेगा ही उसके पास प्रोटेक्शन, एज वेल एज उसकी डेथ के बाद कितने सालों तक वो प्रोटेक्शन रहता है। ऐसी चीज़ों का जो ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड ओरिजिनल क्रिएशंस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉपीराइट के थ्रू, तो आपको आइडेंटिफाई करना इसमें से 50 साल, 20 साल, 60 साल या 40 साल। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। यस, द करेक्ट आंसर इज 60 ईयर्स। उसकी डेथ के बाद 60 साल तक भी उसी ऑथर के नाम पर उसका कॉपीराइट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 20 प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट और कितने अच्छे प्रश्न थे। इनको आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो एमसीक्यू टर्म 1 में होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो एक शेर याद आ रहा है मुझे आपको इनकरेज करने के लिए कि आप मेहनत करें और अपने आप अपना रास्ता बनाएं, क्योंकि जो अपने आप अपना रास्ता बनाते हैं उन्हें कठिन परिश्रम और कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। तो आप ज़माने से नहीं हैं, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। तो अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। तो जनाब, ज़माना आपको नहीं बनाए, आप अपने आप से अपने ज़माने को खुद बनाएं और अपनी राह खुद प्रशस्त करें और उस पर चल करके एक सफलतापूर्ण जीवन जिएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकें। और इसी तरह के मैं इनकरेजिंग, साहसपूर्ण, प्रोत्साहित करने वाले कुछ चंद लाइनें आपको सुनाता रहूं क्विज टाइम के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और वीडियो पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।